अब देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, या तो हम जो सोर्स से स्ट्रेस आ रहा था ना उन्हीं को वहीं पे रोक लिया। अब मैंने फिर देखा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की और क्या टेक्निक्स है, नेचुरली किस प्रकार से कर सकते हैं, या हम लाइफ में ना क्या छोटे छोटे ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से ना हम मतलब कि स्ट्रेस को ना कंट्रोल कर लें। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स है जिनकी मैं स्टडी करके आया था। तो पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले ना अवॉइड करो आप अननेसेसरी स्ट्रेस को। अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सोचिए, आप पेपर दे के आए, आपके नंबर आए आज 200 में से 70, दूसरे स्टूडेंट के 90, किसी के 120, किसी टॉपर के आगे 150 नंबर। फिर आप क्या होगे ना, स्ट्रेस लेना शुरू करोगे, यार उनके तो 150 आ रहे हैं, मेरे तो 70 भी नहीं आ रहे, पता नहीं वो क्या पढ़ रहे हैं, उनकी कौन सा नोट्स है, उनके नोट्स से ही क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, मेरे नोट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या क्या मैं गलत चीजें पढ़ रहा हूँ। इस तरीके से आप ना मतलब कि जो पूरा एकदम अपने आप को ना स्ट्रेस के अंदर लिया होगे। जैसे मैंने बताया था ना, स्टडीज से रिलेटेड डाउट होते हैं जिससे ना डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। आपको ट्रस्ट करना है कि मेरे जो हथियार है ना, अब बताओ एक फौजी युद्ध लड़ने जा रहा है और उसको लगे कि मेरी बंदूक ही खराब है तो वो कभी जीत के आ सकता है क्या? उसको ट्रस्ट करना पड़ता है कि जो मेरे हथियार हैं वो बेस्ट हैं। तो आप भी एकदम वो ट्रस्ट कीजिए और जो अननेसेसरी स्ट्रेस है ना उनको अवॉइड कीजिए। ठीक है, फिर है कि अल्टर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब कई बार क्या होता है ना कि स्ट्रेस जनरेट हो गया मानो, ठीक है, अब उसको अल्टर करने के लिए आपको कुछ ना मतलब कि कॉमेडी वगैरह करना पड़ता है, या जैसे कि अपने आप का ही मजाक उड़ा लो। जैसे 70 नंबर आए तो यार है क्या तैयारी की यार, तूने तो 7 दिन खराब कर दिए, लेकिन कोई नहीं, अगले में ना बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। तो आपने क्या किया, जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन थी उसको कि अगले में अच्छा करके दिखाएंगे, इस तरीके से उसको अल्टर कर दिया। ठीक है, और कोई स्ट्रेस की सिचुएशन है जैसे कि पढ़ाई के अलावा जो आपकी पर्सनल लाइफ में ना सिचुएशन है, तो उनमें आपको एंगर मैनेजमेंट करना है कि गुस्सा नहीं करना, और जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन है ना उसको मतलब आप कर दो, इग्नोर कर दो, कि या फिर है ना मतलब उसको ना एक मजाक के तौर पे या उसको लाइट मोड में लेके ना आप उस सिचुएशन को अल्टर कर दो। फिर या आप जो स्ट्रेस देने वाली जो सिचुएशन है ना उसके लिए अडेप्ट हो जाओ। तो ये मॉक पेपर में क्या करते हैं हम, जैसे प्रीलिम्स का पेपर लगाने जाओगे, कभी आप ना मतलब कि जो एमसीक्यू वाले गोले हैं वो गलत भर दोगे, कभी आप सिली मिस्टेक कर दोगे, तो आपसे क्या करवाया जाता है कि पहले आप ना 15-20 है ना मॉक टेस्ट पेपर दो, ताकि आप जो एग्जाम स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आके ना गलती ना करो। ठीक है, तो वो उस सिचुएशन को अडेप्ट करना हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो ना प्रीलिम्स की या मेंस की, आप एग्जाम सेंटर पे जाके दो। ऑफलाइन में ना ज्यादा आपकी सक्सेस रहेगी, क्योंकि जो आप स्ट्रेसर स्ट्रेसर क्या है, जो पेपर है ना वो आपका स्ट्रेसर है, तो आप उसको किस तरीके से अडॉप्ट करते हो। ऑनलाइन में भी कभी वो आपको प्रेशर फील नहीं होगा, आप ना मतलब कि 1 घंटे में लगा लोगे, 2 घंटों में, 4 घंटों में, किसी को कुछ फील नहीं होगा। वहां पे आप देखोगे कि जब बच्चे जल्दी जल्दी पेपर करके जा रहे होंगे, बच्चे है ना मतलब कि कुछ शीट एक्स्ट्रा मांग रहे होंगे या कुछ भी मतलब कि वो डाउट पूछ रहे होंगे, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है उस समय पे पेपर में, उसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे। तो मेरा इसमें एक ही एडवाइस है कि आप जो है ना मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर दो। फिर है एक्सेप्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना कि देखो आरपीएससी में जो डिले होंगे, जो लोग हाईकोर्ट में जाएंगे वो जाएंगे, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सोसाइटी के अंदर सोशल क्लॉक है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आप सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जब जिनको चेंज नहीं कर सकते तो उनको एक्सेप्ट कर लो। तो ये केवल ये 4A की जो स्ट्रेटेजी है ना, ये आपको ना मतलब कि एक्सेप्ट करनी चाहिए। अवॉइड करने की कोशिश करो, अवॉइड नहीं हो रहा तो उसको अल्टर कर दो, चेंज कर दो, चेंज भी नहीं हो रहा तो उसको अडेप्ट करने की कोशिश करो, और अडेप्ट नहीं हो रहा तो देखो इसकी तरह एकदम हंसते हुए आपको क्या करना है, एक्सेप्ट, कि ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, ये तो थी एकदम जो बेसिक की ये 4 चीजें करके हम इसको कर सकते हैं। अब हम एक एक जो चीजें हैं कि जो नेचुरल लाइफस्टाइल के अंदर हम क्या क्या चीज है जिन पे थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे ना, तो स्ट्रेस कभी नहीं आएगा, और जब स्ट्रेस नहीं आएगा तो आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इन टॉपिक पे एकदम छोटी छोटी सी हम बातें करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको। सबसे पहले तो देखो एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको। एक्सरसाइज करने से ना मतलब जो बॉडी के अंदर है ना बहुत सारे ऐसे ना हैप्पी हार्मोन्स निकल के आते हैं। जैसे आप दौड़ करके आए, थोड़ी देर थकोगे लेकिन फिर आपको अच्छा लगेगा, तो वो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, वो एक फाइटर होते हैं डिप्रेशन और उनके खिलाफ, जो मतलब स्ट्रेस आता है उनके खिलाफ जो फाइटर होते हैं वो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। वो ना मतलब एक्सरसाइज से, हेल्दी डाइट लीजिए एकदम, ताकि आपका बॉडी है वो फिट रहे, और स्ट्रेस को ना मतलब झेलने के लिए और उसको ना एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास मतलब पूरी ताकत हो। स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है, 8 से 9 घंटे सोइए। ऐसा मत सोचिए कि ना 4 घंटे सो गया मैं, 5 घंटे सो गया वो सफिशियंट है।
मिनिमम 6 घंटे तो देखो सभी को सोना चाहिए, और एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 8 घंटे आपको सोना चाहिए, ठीक है। फिर आ गए हम कि टाइम मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि जब हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कितना टाइम लग गया, फिर ज्योग्राफी को टाइम नहीं बचा। ऐसा ही सेम पेपर के अंदर भी मैंने बताया था, आपके पास केवल 180 मिनट्स होती है, वहां पे आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो जो ये टाइम मैनेजमेंट है, इसके ऊपर भी हम देखते हैं कि यदि समय मिलेगा तो किस तरीके से टाइम टेबल बनाया जाए और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिर जो अगला है वो है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन में आपको क्या करना होता है कि दिमाग को एक जगह पे मतलब ठहराना होता है, कि जैसे आपने किसी भी एक पॉइंट पे ना अपना ध्यान लगा लिया, उसी पे ध्यान रखोगे, या आपने किसी भी चीज पे। तो मेडिटेशन में मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ, आप आंख बंद कीजिए और अपनी जीवन के जितने भी ना मतलब स्माइलिंग मोमेंट्स है ना, कि उस टाइम पे ये हुआ था, उसके लिए हंस लीजिए, उससे ये हुआ था, मेरी लाइफ में ये तो बहुत ही अच्छा हुआ था। तो जब जो जो हैप्पी मोमेंट्स है ना, उनके बारे में विचार करिए और 10 मिनट हंस लीजिए। दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिटेशन है, आपको बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंडली सोशल नेटवर्क होना चाहिए आपका, आपके दोस्त ऐसे नहीं होने चाहिए आपके पास आके आपको ना मतलब चिढ़ा दे कि यार तेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तू तो एकदम डिप्रेशन में है, या तेरा रिजल्ट खराब ही आएगा, हमें पता है तू तैयारी नहीं कर रहा। इस तरीके के नहीं होने चाहिए यार, वो आपको मोटिवेट करे कि तैयारी खराब हुई ना तो कोई नहीं, इस बार हम बहुत अच्छा करेंगे, हम सारे एक साथ सेलेक्ट होंगे, ये करेंगे। तो इस प्रकार का आपका फ्रेंड। एक ये नॉइज है ना आज के टाइम में अननेसेसरी, जैसे कि हम देखते हैं कि, तो नॉइज को अवॉइड करो, अपने रूम को चारों तरफ से बंद कर लो, अपना फोन वगैरह भी बंद कर दो एकदम। और है ना नॉइज के जो एकदम, यदि आपको लगता है कि रूम पे नहीं हो पा रहा तो आप लाइब्रेरी जा सकते हो, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार का नॉइज नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी ऐसी चूज करो जो छोटी सी हो और जिसमें लोग बार बार है ना उठ उठ के नहीं जाए, ताकि आपकी कंसंट्रेशन ना टूटे नहीं, ठीक है। फिर सेल्फ लिमिटेशंस, हम क्या करते हैं कि खुद को ये ना बताते हैं कि यार मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, मेरा दिमाग तो इतना ही है, मैं तो इतनी चीजें याद ही नहीं कर पाता, मैं तो इतना पढ़ ही नहीं पाता। तो इस तरीके से अपने आप को ना लिमिट ना करें, आप एक लिमिटलेस है ना मतलब कि जो एंटिटी हो, और आप कुछ भी कर सकते हो, इसकी मेरी गारंटी है। तो आप अपने आप को ना मतलब बिलीव करवाइए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आपको सेल्फ लिमिट नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद हम कुछ